तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हम एंड्रॉइड स्टूडियो में है और यहाँ पे जो हमारा पब्लिक फ्लेवर अडेप्टर है, तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है, एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट है और एरे लिस्ट है जो हमारी लिस्ट दी हुई है। लेकिन आप इसमें देखो सिर्फ 2 पैरामीटर हैं, जबकि हम जो हमारा वो है कंस्ट्रक्टर वो है ये। तो ऐसा क्यों, इसके अंदर रिसोर्स क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है, जब आप नीचे इसके जो वैल्यूज में अगर आप आओगे तो आप यहाँ पे देखो सुपर लिखा हुआ है, राइट। सुपर मैंने आपको बता चुका हूँ सुपर किस लिए यूज होता है, जो ओरिजिनल वो होती है क्लास होती है उसको एक्सेस करने के लिए। सुपर क्लास मतलब जो एरे अडेप्टर, क्योंकि ये किसका है, एरे अडेप्टर का वो है, तो इसलिए यहाँ पे हम सुपर यूज कर रहे हैं ताकि वो उसे एक्सेस कर सके जो बेसिकली ओरिजिनल क्लास थी एरे अडेप्टर की। क्योंकि हम एरे अडेप्टर का कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं एक अपनी कस्टम क्लास बना के एंड्रॉइड फ्लेवर अडेप्टर के नाम से, तो उसको एक्सेस करने के लिए अब उसमें अगर हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, सुपर। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसमें देखते हैं इसकी वैल्यूज देख लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो कॉन्टेक्स्ट है, तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे जो हम वैल्यू देते हैं जो लिस्ट व्यू में वो देते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं गाइस। तो सबसे पहले एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया राइट सुपर क्लास में। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आओगे तो रिसोर्स हमारा 0 है। 0 क्यों है रिसोर्स, क्योंकि ये रिसोर्स क्या होता है, जो लेआउट होता है वो गिवन होता है, राइट। लेकिन हमने यहाँ पे रिसोर्स 0 क्यों दे रखा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब एक कस्टम अडेप्टर बनाया है अपना जो एंड्रॉइड फ्लेवर के नाम से, उसके अंदर आप यहाँ पे देखोगे जो एरे लिस्ट में, तो एरे लिस्ट में मैंने ऑलरेडी एक कस्टम वर्ड के नाम से, जैसे हमारा जो मिवॉक वो है उसमें वर्ड के नाम से बना रखा है, इसमें किसके नाम से बना रखा है, एंड्रॉइड फ्लेवर के नाम से। तो जितने भी हमारे वर्ड स्टोर है और वो किसके थ्रू जाएंगे, एंड्रॉइड फ्लेवर के थ्रू, और हमारे मीवॉक वाले ऐप में वर्ड के थ्रू। तो जो वर्ड वाला हमारा कस्टम क्लास थी और यहाँ पे एंड्रॉइड फ्लेवर की, तो हमने ऑलरेडी उसे वो क्लास दे रखी है, मेंशन कर रखा है। तो जब मेंशन हमने ऑलरेडी कर रखा है उसके रिसोर्सेस, तो हमें अलग से उसको रिसोर्स को देने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे रिसोर्स को नल भी कर देंगे तो भी एंड्रॉइड फ्लेवर्स हमने जब दे दिया तो उसमें ही सारी हमारी लिस्टिंग है और रिसोर्स भी उसी में गिवन है। इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमने ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज भी कर लिया और हमने इसका बेनिफिट भी उठा लिया अपना कस्टम करके उसे, राइट। जैसे हम देख सकते हैं, तो इसमें तो यहाँ तक की तो बात ये हो गई, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, एरे लिस्ट यहाँ पे क्यों यूज हुआ, होपफुली अब आपके थोड़ा समझ में आ गया होगा। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या हो गया, जो हमने उसमें डेटा दिया, रिसोर्स जो उसकी लेआउट की फाइल थी, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई लिस्ट व्यू ऑलरेडी अलग से हमने लिस्ट व्यू ऑलरेडी डिफाइन कर रखा, तो उसके हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे देने के लिए कंस्ट्रक्टर में। और एंड्रॉइड फ्लेवर क्यों दिया, क्योंकि एंड्रॉइड फ्लेवर में ही जो हमारी क्लास है एंड्रॉइड फ्लेवर उसी में सेव है। अब यहाँ पे जैसे एरे लिस्ट में आप देख सकते हो एंड्रॉइड फ्लेवर गिवन है, राइट। पहले यहाँ पे क्या दे रहे थे, स्ट्रिंग दे रहे थे हम, अब क्या दे रहे हैं, एंड्रॉइड फ्लेवर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारी जो कस्टम क्लास है जिसमें हमारी स्ट्रिंग वी नेम, जिसमें हमारे जितने भी रिसोर्स हैं वो गिवन है गाइस। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टेट, कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। तो इसमें बेसिकली हमने पूरा डिफाइन कर रखा है अपने ऐप को कि क्या क्या देना है और किस टाइप से रिटर्न टाइप देना है। जो लिस्ट एरे है वो इसको एक्सेस कर रही है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे एंड्रॉइड फ्लेवर लिखा है और यहाँ पे उसकी क्लास की एक क्या है, ये वेरिएबल है, जो वेरिएबल हम यहाँ यूज कर रहे हैं। उसके बाद गाइस जो एंड्रॉइड फ्लेवर है ये तो सिर्फ हमारा एक कस्टम कंस्ट्रक्टर था, राइट। जो हमारा मेन वर्क कर रहा है, जो हमारे व्यूज लेके आएगा, जो दिखाएगा, वो कौन वर्क कर रहा है, गेट व्यू। हमें गेट व्यू को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है गाइस कि गेट व्यू यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है। हमने अपने ओरिजिनल मीवॉक ऐप में भी गेट व्यू लगाया था, तो हमें समझने की जरूरत है यहाँ पे गेट व्यू यूज किस लिए हुआ है। बेसिकली तो गेट व्यू इसलिए यूज हुआ है ताकि हमारे जो व्यूज हैं, जो मेथड होता है जो एरे अडेप्टर में शो करता है, तो वो क्या शो करता है, कौन शो करता है, गेट व्यू शो करता है, राइट। तो क्योंकि अब हमें कस्टम दिखाना है अपने व्यूज को, तो इसलिए हमने किसको ओवरराइड कर रखा है, गेट व्यू को। तो जब गेट व्यू हमें अब कस्टम कर रखा है, तो गेट व्यू में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इंट क्या दिया हमने, पोजीशन दिया गाइस। तो पोजीशन बेसिकली क्या होता है, जो लिस्ट व्यू में जो हमारे इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 कौन सा व्यू कहाँ शो, कौन सी पोजीशन का व्यू इस वक्त शो हो रहा है, वो पोजीशन देनी होती है। काउंटर व्यू बेसिकली हो गया जो रिसाइकल्ड व्यू होते हैं हमारे, रिसाइकल्ड व्यू इन द सेंस, अब रिसाइकल्ड व्यू जो स्क्रैप व्यूज में जाते हैं, जो रिसाइकल होके जाते हैं। मैंने अगर मेरी पुरानी वीडियोस को आप देखो जिसमें मैंने डॉक्यूमेंटेशन समझाई है, तो आपको थोड़ा आइडिया ज्यादा बेटर होगा कि रिसाइकल व्यू कौन से होते हैं, राइट। जो बेसिकली जो लिस्ट के ऊपर जाते रहते हैं और वो रिप्लेस होते रहते हैं ओरिजिनल इंडेक्स में जाके, वो रिसाइकल व्यूज होंगे गाइस। और जो व्यू ग्रुप पेरेंट, ये वाला पैरामीटर क्यों दिया है हमने, व्यू ग्रुप पेरेंट अगर आप इस पे देखो भी तो पब्लिक, ये खुद भी डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा है यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्यू ग्रुप। तो ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, व्यू ग्रुप को।
को, और व्यू ग्रुप किसको एक्सटेंड कर रहा है, व्यू को, और व्यू पे इंप्लीमेंट क्या हो रहा है, व्यू पेरेंट एंड व्यू मैनेजर। तो बेसिकली इसमें कितनी फंक्शनैलिटी हो रही है कि ये व्यू ग्रुप जो बहुत सारे व्यूज हैं उसको मर्ज करके एज अ ग्रुप दिखा रहा है। तो हमारे ये तीन क्या है, पैरामीटर्स। तो एक बार पोजीशन का मैं एक बार सही से देख लेते हैं कि पोजीशन क्या है। तो गाइस पोजीशन का बेसिकली हम क्या देखेंगे कि जो हमारी ये लिस्ट व्यू होती है, तो इसमें जैसे इंडेक्स 1 पे है तो इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी। इंडेक्स 2 पे वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। इंडेक्स 0 की वैल्यू फर्स्ट पे होगी, फिर वैसे ही शुरू होगा। तो ये क्या होता है, लिस्ट व्यू होता है गाइस। जो 1 बाय 1 जैसे 4 पे आई तो ये 4। तो गाइस ये वाली जो चीज है ये हो गई पोजीशन, जो हम एरे अडेप्टर से ले रहे हैं अपने किसमें, लिस्ट व्यू में। थोड़ा सा आपको होपफुली ये क्लियर हुआ होगा कि लिस्ट व्यू और इसमें एरे अडेप्टर का जो कनेक्शन है वो कैसे गेट व्यू के थ्रू हम अलग अलग पैरामीटर्स से दे रहे हैं। पहले हमने समझा एरे अडेप्टर कैसे वर्क करता है लिस्ट व्यू के साथ, अब हमने समझा कि गेट व्यू कैसे वर्क करता है। अब हमने ये समझ रहे हैं कि जो गेट व्यू का फंक्शन है जो एरे अडेप्टर से लिस्ट व्यू में जो व्यूज शो करता है उसके पीछे क्या फंक्शनैलिटी है, उसकी भी एक अपनी फंक्शनैलिटी है, वो भी कुछ ना कुछ उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, तभी तो वो फंक्शन कर रहा है कि यहाँ से उठा रहा है वहां दिखा रहा है, वहां से उठा रहा है वो फिर एरे अडेप्टर में रख रहा है, राइट। तो उस फंक्शनैलिटी के पीछे का हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इस वक्त। तो गाइस अगर हम इस पे देख लेते हैं थोड़ी सी आगे, इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो में देख लेते हैं और कौन कौन सी वो होते हैं। तो आप देख सकते हो इसकी अगली लाइन में लिस्ट आइटम व्यू को क्या करा है, कन्वर्ट व्यू के इक्वल करा है। कन्वर्ट व्यू मैंने अभी आपको बता दिया कौन से व्यूज होते हैं, रिसाइकल्ड व्यू। तो लिस्ट आइटम को इसके इक्वल क्यों करा, ताकि जो रिसाइकल्ड व्यूज होते हैं वो घूम के हमारे किस में है, लिस्ट व्यू में है। यहाँ पे हम इसके जब हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में अपने मिवॉक ऐप में लिखेंगे तो वो ये नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्पेसिफिक वैल्यूज दे रखे हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या देखते हैं, जब लिस्ट आइटम व्यू को किसके अगेंस्ट चेक करा है, नल के थ्रू। एक सेकंड इसे थोड़ा सा रिफैक्टर कर देते हैं गाइस ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो बेसिकली हमने इसे नल क्यों चेक करा। अब आप सोचो आपने कभी लिस्ट बनाई, बाय चांस हो सकता है कि लिस्ट आइटम व्यू में कोई वैल्यू हो ही ना, तो अगर हम ऐसे ही रन करा दें और लिस्ट आइटम व्यू में कोई वैल्यू ना हो तो हमें क्या दिखेगी, या तो ब्लैंक दिखेगा या कोई गार्बेज वैल्यू दिखेगी। तो उसके लिए ताकि हमारी वो वाली एरर ना आए, इस वजह से पहले लिस्ट आइटम व्यू में हम क्या चेक करवा लेते हैं, नल चेक करवा लेते हैं। लिस्ट आइटम व्यू कौन सी हुई, जो हमने मिवॉक में भी एक अलग से क्या बनाई थी, लिस्ट की एक आइटम की वो बनाई थी, राइट। इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी एक लिस्ट की इन्होंने लेआउट बना रखा है लीनियर लेआउट के नाम से। तो इसमें ऑलरेडी आप जैसे देख सकते हो एक तो इमेज व्यू है और एक उसके अंदर ऑल नेस्टेड लीनियर लेआउट है जो क्या होल्ड करता है, दो टेक्स्ट व्यू। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो दो टेक्स्ट व्यू है वो एक दूसरे के क्या है, हॉरिजॉन्टल में है, और जो इमेज व्यू है वो भी किसके है, हॉरिजॉन्टल में है इन दो टेक्स्ट व्यू के। तो इसके लिए हमने नेस्टेड लेआउट यूज करा है ताकि हम फंक्शनैलिटी ऐड कर सकें। यहाँ पे एक आइकन है और दो टेक्स्ट व्यू है, ये हमें अपने ऐप में भी यही करना है। तो सेम लेआउट हमारा बेसिकली यही ऐसी ही बनना है। अभी उसे जब तक हम मॉडिफाइड करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद ऐसी ही कुछ दिखेगा हमारा ऐप का लेआउट भी। इस वक्त थोड़ा बहुत और आइडिया आपको हो गया होगा कि हमने ऐसा क्यों करा। इसके बाद जैसे ही हमें श्योरिटी हो गई कि ठीक है अब नल नहीं है, तो हमने उसके बाद क्या करा, लेआउट इन्फ्लेटर। लेआउट इन्फ्लेटर गाइस एक फैक्ट्री मेथड होता है जो क्या करता है, इन्फ्लेट करना। अगर आप सर्च करोगे इन्फ्लेट करना मतलब फुलाना या फिर दिखाना। इस पे डिस्कस करेंगे आगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम डिस्कस करेंगे क्या चीज होती है या कैसे होता है। फिलहाल अभी कंसेप्चुअली बस थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिकली इसका क्या काम क्या होता है, जो लेआउट हमें दिखाना है उसको इन्फ्लेट करता है। ये मैंने आपको बताया कोई भी चीज एंड्रॉइड स्टूडियो में कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे r.layout तो एक्सेस किसके थ्रू करना है, डॉट के थ्रू। तो हमने कहा डॉट फ्रॉम। अब जो लेआउट हमें इन्फ्लेट करना है वो कहीं से तो करेंगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कौन सा मेथड लगाया, गेट कॉन्टेक्स्ट। गेट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इस चेन कॉलिंग हो रही है। मैंने आपको चेन कॉलिंग समझाई है। चेन कॉलिंग मेथड क्या होता है, जब 1 बाय 1 हमें अलग अलग मेथड्स चाहिए होते हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटी चाहिए होती है, लेकिन हमें उन्हें सेपरेट भी रखना होता है। तो उसे क्या यूज करते हैं, चेन कॉलिंग मेथड। तो यहाँ पे चेन कॉलिंग मेथड हो रहा है कि इसने गेट कॉन्टेक्स्ट का मेथड लगा दिया कि हमें वो भी चाहिए, और जो इसकी आगे की ये है ये अलग भी है, ठीक है। तो ये चीज फ्रॉम इसने कह दिया कि भैया इन्फ्लेट करने का ये जो पूरी लाइन है गाइस यहाँ तक की डॉट से पहले की ये पूरी एक लाइन है, एक फंक्शनैलिटी है पूरी कि लेआउट इन्फ्लेटर के साथ यूज करना है, कि लेआउट इन्फ्लेटर को बता दें कि भैया कहाँ से और क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट लेना है। उसके बाद यहाँ से जहां से अलग अलग डॉट है यहाँ से अलग फंक्शन शुरू हुआ है गाइस। तो यहाँ से क्या शुरू हुआ है, इन्फ्लेट। ये था इन्फ्लेटर
और इन्फ्लेटर को क्या बताया कि भैया क्या इन्फ्लेट करना है हमें, r.layout.listItem। लिस्ट आइटम क्या होता है, जो हमारी अभी मैंने आपको लेआउट फाइल दिखा दी है, तो वो वाली लेआउट फाइल हमें लिस्ट में चाहिए, मतलब हमें दिखना चाहिए अपने स्क्रीन पे। और इसमें क्या दे दिया, पेरेंट दे दिया और क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया, राइट। ये दो पैरामीटर्स हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये दो पैरामीटर्स क्या हैं, पहले सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। आप इसमें एक चीज और देखो, थोड़ी सी अजीब सी बात है, आपको यहाँ पे एक डाउट होना चाहिए कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा r.layout.listItem, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ये होना चाहिए, जैसे हमने पहले उसमें मैंने आपको बताया था, हम क्या करते हैं, कोई एक्सेस करते हैं कोई भी लेआउट फाइल, तो उसे हमेशा क्या लिखते हैं, एंड्रॉइड डॉट, क्योंकि वो हमारी जावा में इन्फ्लेट कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा, सिंपली रिसोर्स से हमने एक्सेस कर ली लिस्ट आइटम की। तो वो इसलिए क्योंकि जब हम इन्फ्लेट कर रहे हैं और हमें फिक्स रिसोर्स आईडी पता है उसकी, इसलिए हम उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एंड्रॉइड या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट कॉन्टेक्स्ट और जितने भी ये फंक्शनैलिटी सब एक साथ वर्क करते हैं, उस टाइम पे हमें वो ऑलरेडी फाइल एक्सेस करवा सकता है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं गाइस, यहाँ पे एंड्रॉइड फ्लेवर आ गया। ये हमारी कस्टम क्लास थी, जैसे आपको पता है, उसमें हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें क्या कहा, गेट आइटम। ओके, गेट आइटम भी जैसे हमारी एरे अडेप्टर की एक वो है ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्या है, कंस्ट्रक्टर है गेट व्यू, ऐसी गेट आइटम भी एक प्री डिफाइंड क्या है, मेथड है, गेट व्यू गेट आइटम। ये हमें नहीं लिखना है, इसकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी फिक्स्ड है। इसका काम क्या है, गेट आइटम का जो भी चीज आपके इसमें पोजीशन देता है, जैसे आप देख भी सकते हो इसके अंदर क्या गिवन है, पोजीशन गिवन है, राइट। तो पोजीशन किस चीज की गिवन है, जो इंडेक्स है एरे अडेप्टर का 0 1 2 3 4, उसकी पोजीशन किस में देता है, जो करंट एंड्रॉइड फ्लेवर, ये हमने एक वेरिएबल बनाया है किसमें, जो हमारा वर्ड वाला वो था एरे लिस्ट, जो एरे लिस्ट को एक्सेस कर रहा है हमारे इसमें जावा में, जैसे ये वाला जो था जिसमें ये सब चीजें हैं हमारी, जिसमें रिसोर्स है, स्टेट जो हमने अलग से लिखा है, जिसमें स्टेट, कंस्ट्रक्टर और हमारा पूरा मेथड गिवन है कि क्या चीज कैसे वर्क करनी है। मैंने आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से ये बताई थी ये ऐसा कैसे वर्क करता है, तो होपफुली आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जब ये सारी चीजें फिक्स कर देते हैं कि भैया हमें मिल गया, हमें व्यू भी मिल गया, लिस्ट आइटम में हमें लेआउट फाइल भी मिल गई, उसके बाद पोजीशन भी मिल गई, तो अब उस पोजीशन पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू पे जो नेम टेक्स्ट व्यू का हमने एक वेरिएबल बनाया, उसे किस नाम से सर्च करा, वर्जन नेम। वर्जन नेम क्या हुआ हमारा इसमें, तो वर्जन नेम ये हुआ जो 2.0 2.1 है, ये क्या हो गया, वर्जन नेम, जो हमारा एंड्रॉइड फ्लेवर डॉट जावा में सेव्ड है इस आईडी के साथ, राइट। तो ये आईडी हमने पहले तो फाइंड करी, उसे किस में डाला, नेम टेक्स्ट वेरिएबल में। नेम टेक्स्ट वेरिएबल पे सेट टेक्स्ट कर दिया। सेट टेक्स्ट हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, होपफुली अब तक आपको आइडिया हो चुका होगा सेट टेक्स्ट क्यों यूज करते हैं, कोई भी टेक्स्ट सेट करने के लिए, राइट। तो हमने उसमें वैल्यू दी सेट टेक्स्ट, और जो हमारा करंट एंड्रॉइड फ्लेवर था जो हमने यहाँ पे पोजीशन के लिए बनाया था, राइट, जिसमें पोजीशन गिवन थी, उसमें क्या कर दिया, डॉट गेट वर्जन। अगर मैं इस गेट वर्जन को सिलेक्ट करूं और कंट्रोल बी दबाऊं, तो ये क्या कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड डिक्लेरेशन टू गो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, गेट वर्जन नेम, तो यहाँ पे वो सिंपली कहाँ आ रहा है, गेट वर्जन नेम यहाँ पे। ये यहाँ पे एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा है, अगर हम इसे करके देखूं तो आप देखो ये यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। वो डिक्लेरेशन क्यों नहीं फाइंड कर पा रहा, हम क्योंकि पैकेज के थ्रू जा रहे हैं।